दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर मैं अपने इस चैनल पर दोहराता रहता हूं कि समय परिवर्तनशील है। वक्त कब बदल जाए, कौन अर्श से फर्श पर आ जाए, कौन फर्श से अर्श पर पहुंच जाए, ये कोई नहीं जानता। इस मुद्दे पर आज हम मीडिया जगत की बात करेंगे। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि मीडिया यानी प्रेस लोकतंत्र का चौथा पाया है और लोकतंत्र में इसकी बहुत ज़रूरत है। इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और पिछले कुछ वर्षों में मीडिया ने भी अपनी चाल बदली, कई तरीके के आरोप भी लगे, सरकार की गोद में बैठने के भी आरोप लगे और किसी खास वर्गों को आरोपों के घेरे में लाने और सामाजिक सामंजस्य को नुकसान पहुंचाने के भी आरोप लगे। दोस्तों, लेकिन आज कुछ फिर नए सिरे से मीडिया जगत का माहौल बदला हुआ लग रहा है। आप जानते हैं कि वर्षों से आज तक चैनल सबसे तेज, सबसे आगे नारे के साथ वर्षों से नंबर 1 रहा है, लेकिन अचानक उसका पतन सा हो रहा है। वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, तेजी से उसकी टीआरपी कम हो रही है। यदि दर्शक नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता दूं कि हर वीरवार को टीआरपी बताई जाती है, उसकी डिटेल निकलती है कि कौन सा चैनल सबसे आगे रहा, किसका कौन सा शो सबसे आगे रहा, किस शो ने सबसे ज़्यादा टीआरपी बटोरी। और टीआरपी का मतलब होता है जिसकी टीआरपी ज़्यादा, जिसके दर्शक ज़्यादा, उसी को बिजनेस भी सबसे ज़्यादा मिलता है। यानी जिसके दर्शक ज़्यादा, जिसकी टीआरपी ज़्यादा, उसी को सबसे ज़्यादा विज्ञापन मिलते हैं, बिजनेस मिलता है। हर कंपनी ये देखती है कि जो अपने प्रोडक्ट का वो विज्ञापन दे रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचे, जिससे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो तेज़ी से बिके, लोग तेज़ी से खरीदें उसे। ज़्यादा लोगों के पास विज्ञापन जाएगा तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो ये सारा टीआरपी का खेल है, किसके दर्शक ज़्यादा हैं। लेकिन टीआरपी यानी दर्शकों की रुचि क्या है, किस चीज़ से टीआरपी बढ़ती है, दर्शकों की संख्या बढ़ती है। वो कई बार तो ऐसा होता है या माना जाता है या कहा जाता है कि चैनल ऐसे कुछ वाहियात प्रोग्राम दिखाते हैं, ऐसा परोसते हैं जिनको न देश पसंद करता है, ना ही मीडिया के लिए बहुत अच्छी बातें होती हैं वो, और ना ही उससे समाज का, देश का भला होता है। जैसे कब्रिस्तानों में जाना, भूत प्रेत की बातें करना, नागिन की बातें करना। तो कुछ मुद्दों पर टीआरपी उनमें भी मिल जाती थी, लेकिन मोटे तौर पर देश की समस्याओं को उठाने पर, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे देश की अन्य समस्याएं हों, महंगाई की समस्या है, जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं देश में, कायदे से उनको उठाना, उनको सरकार के पास तक पहुंचाना और सरकार का उनका समाधान करना, मोटे तौर पर यही सिस्टम आज तक प्रेस का या मीडिया का रहा है। लेकिन आज के दौर में क्या चल रहा है, ना तो दर्शकों को महंगाई वाले कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, ना बेरोजगारी वाले कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। आजकल चुनाव चल रहे हैं, चुनावों की भी बहस उनको पसंद नहीं आ रही है। और इस तरीके के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जो चैनल दिखा रहे हैं, उनका ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। और जो सबसे तेज, सबसे आगे आज तक चैनल था, दोस्तों, दर्शकों की वो पहली पसंद नहीं रह गई है और वो पहले नंबर से आकर 5वें नंबर पर खिसक गया है। जबकि उसके पास सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी,
श्वेता सिंह जैसे टॉप स्टार एंकर हैं, उसके बावजूद आज तक का पिछड़ना मीडिया जगत के लिए एक शौक से कम नहीं है। 5वें नंबर पर पहुंचना, और मालूम है पहले नंबर पर कौन है और वो क्या दिखाता है? TV9 भारतवर्ष। कुछ साल पहले लोग इसका नाम भी नहीं जानते थे, और ये अपने चैनल पर अजीबोगरीब दर्शकों के लिए आइटम परोसता है। लगभग 24 घंटे इस चैनल पर युद्ध युद्ध और युद्ध की खबर है, चाहे वो रसिया यूक्रेन का वार हो, अब इन्हें और नया मुद्दा मिल गया इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध। वहां पर इतना नहीं हो रहा, ये उससे 100 गुना ज्यादा दिखाते हैं। रात दिन ऐसे बम गिराते हैं, हर जगह विनाश दिखाते हैं, और ये हो जाएगा, बस आज ये हो गया, थोड़ी देर में फिलिस्तीन की वाहवाही कर देंगे, थोड़ी देर में फिर इजराइल को आगे दिखा देंगे, कभी कुछ आगे दिखा देंगे, और ऐसे बम बरसाते हैं। और जो इनके एंकर होते हैं उनका सांस फूल रहा होता है, और इतनी तेजी से वो बात करते हैं और बोलते हैं कि दर्शकों का भी बीपी बढ़ जाता है। लेकिन वो जो ये युद्ध दिखाते हैं, रात दिन जो है हवाई जहाज़ों से बम गिरते दिखाते हैं, मतलब युद्ध का विनाश दिखाते हैं, और उसको सबसे ज़्यादा TRP मिल रही है, उसके सबसे ज़्यादा दर्शक हैं, तो इसका मतलब है कि दर्शकों को ये पसंद आ रहा है, जबकि वो विनाश लीला है और ना ही इतना होता है जितना कि उसमें दिखाते हैं। एंकर का सांस फूल रहा होता है और वो इस तरीके से तेजी से बोलता है कि दर्शकों का भी बीपी हाई हो जाता है। तो जहां हम पहले चैनलों को दोष देते थे कि ऐसी ऐसी वाहियात चीज़ें ये परोसते हैं दर्शकों को, जबकि देश निर्माण की या देश की समस्याओं की या विज्ञान की या एजुकेशन की या स्वास्थ्य की जानकारी, नॉलेज वाली खबरें इनको दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा करने वाले चैनल पीछे छूटते जा रहे हैं, और महाविनाश 24 घंटे दिखाने वाला चैनल नंबर 1 पर पहुंच गया है। अब आप कहेंगे कि न्यूज़ 18 दूसरे नंबर पर है, और यदि कुछ लोगों के लिहाज से कहा जाए, या मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ, जो रात दिन नफ़रत की बातें करते हैं, समाज को तोड़ने की बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, ये भी खूब चीखते चिल्लाते हैं, यहाँ तक कि जो उनके मेहमान होते हैं उनसे भी गालियाँ खाते हैं। उसके बावजूद ये न्यूज़ 18 दूसरे नंबर पर है। इंडिया टीवी तीसरे नंबर पर है, जो रजत शर्मा का चैनल है वो तीसरे नंबर पर है, और रिपब्लिक भारत जो अर्णब गोस्वामी का है वो चौथे नंबर पर है। ये जो नंबरों में आगे जा रहे हैं, ये वो चैनल हैं जो कुछ वर्ष पहले इनका नामो निशान नहीं था, और इन्होंने ऐसा कोई बड़ा कारनामा नहीं किया कि ये आज तक से ऊपर चले जाएं और आज तक 5वें नंबर पर चला जाए। लेकिन दोस्तों, इसको क्या कहेंगे, ये है वक्त, समय, जो किसी को नहीं बख्शता है। ये मीडिया जगत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है कि रात दिन युद्ध परोसने वाला चैनल नंबर 1 बन गया है देश का, और कई ऐसे चैनल जो बहुत बेहतरीन कार्यक्रम देश हित में करते हैं, उनका कहीं नामो निशान नहीं। अभी मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि आज तक को दूसरी जो ये तिमाही आई थी, इसमें 65% का उसको घाटा हुआ है। 65%। ये हालत देश के सबसे तेज, सबसे आगे वाले चैनल की हो गई है। तो दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि दर्शक भी इसमें गुनहगार हैं। दर्शकों की पसंद नापसंद भी बहुत मायने रखती है। अब दर्शक पसंद कर रहे हैं बमबारी,
युद्ध का विनाश और उसको ज़्यादा देख रहे हैं और अच्छे चैनल उनको लोग देख नहीं रहे हैं, तो घाटा तो होगा ही। मैंने कहा कि टीआरपी जिसकी ज़्यादा होगी, यानी जिसके पास ज़्यादा दर्शक होंगे, उसी चैनल को सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, और वो बिजनेस मिल रहा है विनाशकारी युद्ध दिखाने पर। तो दोस्तों, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। सरकार भी जो गैर जरूरी कार्यक्रम हैं विनाश लीला के, या ऐसे जिनका समाज को कोई सकारात्मक लाभ नहीं मिलता है, ऐसी कोई सिस्टम मीडिया के लिए बनाना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये तो ज़रूरी दिखानी पड़ेंगी। और इस तरीके के कार्यक्रम, भूत बंगला या कब्रिस्तान से भूतों की आवाज़ या नागिन, मतलब इन चीज़ों पर यदि ये चैनल अपने आप रोक नहीं लगाते हैं, या चैनलों को जो मैनेज करता है चैनल्स के मालिकों का ग्रुप, वो नहीं करता है, तो फिर इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और 24 घंटे विनाश लीला दिखाने वालों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और देश की जनता को भी ऐसे विनाशकारी कर्म परोसने वाले चैनलों को बहुत ज़्यादा नहीं दे। तो दोस्तों, ये था आज मेरा मीडिया के ऊपर बात अपनी, जिसमें मैं कहना चाहता था, मुझे दर्द भी था, और आज मैं मीडिया का आदमी और मीडिया के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, जिससे मुझे खुद परेशानी हो रही है कि ऐसी स्थितियाँ जो पैदा हुई हैं उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, और इसमें कैसे सुधार होगा, कैसे अच्छे दर्शक टीवी चैनल को मिलें, और कैसे टीवी चैनल देश हित में समाज के लिए बेहतरीन कार्यक्रम पेश करें, तो बढ़िया यही होगा। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।